ओवरकम फेलियर को समझने के लिए सबसे पहले ये समझिए कि व्हाट इज फेलियर। फेलियर असल में क्या है। सपोज आप एक क्रिकेट मैच खेल रहा है, ठीक है। क्रिकेट मैच में रन रेट हुआ, मतलब टोटल रन रेट हुआ 300। आप एक बैट्समैन है, आप बैट करना शुरू किया, ठीक है। 49 ओवर में जब आपका रन रेट हुआ 120 और टोटल टीम का रन रेट हुआ 290, इस टाइम 8 विकेट भी गिर गया। आपका विकेट बाकी है और दूसरे का और एक विकेट बाकी है, ठीक है। तो मतलब आपके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है वो मैच को जिताने का। लेकिन उसी टाइम 49 ओवर में लास्ट बॉल आया और आप बोल्ड आउट होके मैदान से भाग गया, ठीक है। मैदान से भाग के पेविलियन में चल गया। अब बताए क्या आप फेलियर हो गया? और अगले एक मैच आया जिसमें आप फास्ट बॉल में बोल्ड आउट होके मैदान से भाग गया। ये दोनों कंडीशन में फेलियर कौन होता है? दो कंडीशन बताए। एक कंडीशन में आप टोटल टीम को 290 रन रेट दिला पाया, ठीक है। सेकेंड इनिंग्स आया, उसमें आप बोल्ड आउट होके 0 रन में ही भाग गया। इस बार बताइए इसमें से फेलियर कौन है? फेलियर आप कब हुआ? दो केस है, दो केस में ही आप फेलियर नहीं है। दो केस में आप फेलियर तब तक नहीं है जब तक आप वो क्रिकेट मैच को खेलना छोड़ नहीं दे रहे। लेकिन आप जब अपना गलती से नहीं सीखे, आप फिर से मैदान में नहीं उतरेंगे, मतलब फिर से वो क्रिकेट मैच को शुरू नहीं करेंगे, तभी जाके आप फेलियर बन जाएंगे, ठीक है। समझ गया? मतलब जब तक आप पिच में टिका हुआ है, जब तक आप वो मैच को खेल रहा है, तब तक आप फेलियर नहीं है। लेकिन जिस दिन वो मैच को खेलना छोड़ देंगे, जिस दिन वो क्रिकेट से भाग जाएंगे, उसी दिन आप फेलियर हो जाएंगे। प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल देता हूं। सपोज कोई एक स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए आया, ठीक है। वो शुरुआत में सीखने के बाद इंट्राडे ट्रेडिंग करना शुरू किया। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब डे के अंदर वो ट्रेड कंप्लीट हो जाता है, ऐसा ट्रेड करना शुरू किया। और वो ट्रेड में वो सीखा है ना, इसके लिए उसको सीखने के टाइम ही ये पता चल गया जे एक टारगेट बनाना पड़ता है मंथली। वो मंथली टारगेट बनाए 12%, ठीक है। 12% की जगह वो फर्स्ट मंथ में -6% गेन किया, मतलब टोटल उनका जो कैपिटल है उसमें से -6% खत्म, ठीक है। अगला मंथ आया, वो -6 को वो 0 कर पाया, मतलब -6 को अभी 0 है, टोटल उनका जो कैपिटल है वो ही है। 12% तो बहुत दूर का बात है। ऐसा करते करते एक साल बीत गया, वो टोटल 4% गेन कर पाया एक मंथ में। लेकिन उनका टारगेट कितना था? 12%। अभी वो 12% गेन कर ही नहीं पाया, और इसी के कारण वो इंट्राडे ट्रेडिंग करना छोड़ दिया। जब तक वो सीख रहा है, जब तक वो -6% किया है, उसके बाद -6 को 0% कर पाया, उसके बाद 0 को भी 4% कर पाया, तब तक वो फेलियर नहीं है, क्योंकि वो ग्रो कर पा रहे अपने आप को, और वो ग्रो कर पा रहा है सीखने के कारण, ठीक है। जो आदमी नहीं सीख के ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया, वो तो -6 के जगह फर्स्ट मंथ में ही 50% डाउन कर देगा। हो सकता है उनका जो कैपिटल है वो 0 हो जाएगा। लेकिन जो आदमी सीख के मैदान में उतरा है, वो अपना कैपिटल को सिर्फ -6% डाउन किया, -6% खत्म किया। -6% मतलब 1 लाख रुपया है, उसमें से 94,000 रुपया अभी तक बचा है, सिर्फ 6,000 रुपया गया है।
ठीक है। और आप 94,000 रुपीज को जब अगला महीना में सिर्फ जीरो कर पाया, मतलब गेन कुछ भी नहीं किया, सिर्फ जीरो हुआ, उसके बाद भी अगले महीने के लिए आपको 94,000 बचा है जिससे आप ट्रेड कर सकता है। और वो ट्रेड सिर्फ 4% करके भी ग्रो हो तो एक साल में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आप जितना लूज किया उससे भी ज्यादा आप प्रॉफिट कर पाएंगे। है आपका जो टारगेट है वो आप अचीव नहीं कर पाया, लेकिन उसके मतलब ये नहीं कि आप फेलियर हो गया, आप प्रॉफिट गेन किया ही नहीं। फेलियर आप तब होंगे जब वो ट्रेडिंग करना आप छोड़ देंगे। ठीक है, जब तक आप ट्रेडिंग कर रहा है और ट्रेडिंग से सीख रहा है, सीख के अपने आप को इंप्रूव कर पा रहा है और वही इंप्रूवमेंट अपना काम में लगा पा रहा है, तब तक आप फेलियर नहीं हो। लेकिन जिस दिन आप सीखना बंद कर देंगे उसी दिन आप फेलियर हो जाएंगे, उसी दिन आप मैदान से भाग जाएंगे। लेकिन जब तक आप सीख रहा है तब तक आप मैदान में ही टिका हुआ है। ठीक है, तो व्हाट इज फेलियर का एक लाइन का आंसर यही है, जो सीखना बंद कर देता है, और जो सीख रहा है वो फेलियर यही नहीं। ठीक है, जो अपने अंदर में ग्रो हो रहा है, अपने अंदर में ग्रोथ लेके आ पा रहे, वो तो फेलियर है ही नहीं। क्लियर हो गया व्हाट इज फेलियर। अगला क्वेश्चन लेता हूं। अगला क्वेश्चन यही है जी, एक जो आदमी है वो फेलियर होता है तो क्यों होता है? वो फेलियर होता है तो क्यों होता है? जैसा मैं इंट्राडे ट्रेडिंग का एग्जांपल लिया, इसको भी मैं एग्जांपल लेकर आगे बढ़ रहा हूं। देखिए, सपोज जो आदमी इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए मार्केट में आया है, ठीक है, और वो ट्रेडिंग करना शुरू किया न्यूज चैनल को देख के। ये न्यूज चैनल में एक स्टॉक का अपडेट आ गया, जो स्टॉक आगे बढ़ेगा, ये स्टॉक ऊपर उठेगा, ठीक है, और वो देख के वो ट्रेड करना शुरू किया। वो जानता ही नहीं है कब बाय करना है, कब एग्जिट करना है, उसके बाद लॉस होगा तो कब बेच देना है, ये उनको पता ही नहीं है। मतलब वो कुछ सीखा ही नहीं है। तो जो सीखा नहीं है वो जब ट्रेड करने के लिए आ जाएगा, क्या उनका लॉस नहीं होगा? होगा। ठीक है, तो फेलियर कब होता है? जब एक आदमी सीखता नहीं है। इस बार वो सीखा किसके पास से? न्यूज चैनल से। न्यूज चैनल में जो बैठा हुआ है वो जानता है ट्रेड कैसे करके करना होता है? नहीं जानता है। ठीक है, अब बोलेंगे न्यूज चैनल में एक प्रोफेशनल ट्रेडर बैठा है जो बोल रहा है, लेकिन वो प्रोफेशनल ट्रेडर के पास से आप कभी भी सीखने का कोशिश किया? वो तो सिर्फ न्यूज टिप देने के लिए आया है, जो मीडिया चैनल उनको लेके आया है बोलने के लिए। ठीक है, वो आपको सिखाने के लिए नहीं आया है। आप जब जो टिप देने के लिए आया है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर, एक्सपीरियंस ट्रेडर, आप जब उनके पास से सीखेंगे और सीखने के बाद मैदान में उतरेंगे, तब आपका फेलियर होने का चांसेस कितना होता है? ठीक है, एक यह फर्स्ट रीजन जो फेलियर होता है वो सीखता नहीं है। फर्स्ट केस। सेकेंड केस, वो सीख लेता है लेकिन बहुत बड़ा एक रिस्क ले लेता है। मतलब उनके अंदर पेशेंस नहीं होता है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ना नहीं चाहता है। वो ये चाहता है जे आज ही मैं बहुत बड़ा एक किंगडम, साम्राज्य खड़ा कर दूंगा। ठीक है, बहुत बड़ा एक किंगडम आज रात रात ही मैं खड़ा कर दूंगा, रातों रात ही खत्म। ठीक है, जो वो सोचा है वो रातों रात ही गेन कर लेगा। मतलब 1-2 महीने के अंदर ही अंदर वो गेन कर लेगा। पहला कंडीशन क्या है? सीखता नहीं है। सेकंड, सीखता है लेकिन बहुत बड़ा रिस्क ले लेता है। ठीक है, ये 2 कंडीशन में आप खत्म हो जाएंगे। थर्ड, सीखता है, धीरे धीरे पेशेंस मेंटेन करके आगे भी बढ़ता है, लेकिन उनका कोई बैकअप प्लान नहीं होता है जे जब ट्रेडिंग में मैं फेलियर हो जाऊंगा तब क्या होगा। वो गारंटेड मान लेता है जब मैं फेलियर हो ही नहीं सकता।
पॉसिबल ही नहीं है फेलियर होना। कोई भी फील्ड में गारंटी नामक कोई चीज होता ही नहीं है। हर एक चीज प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस करके है, और वो प्रोबेबिलिटी बढ़ता है जब आपका अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है वो बढ़ता है। ठीक है, अभी आप ट्रेड करना शुरू किया तो आपका प्रोबेबिलिटी लेवल 10% से भी कम है, आप सीख रहा है गलती करके, तो आपका जो प्रोबेबिलिटी हो 10% से 20%, 20% से 40%, 40% से 60% होगा मैक्सिमम। इससे ज्यादा होना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप मान लेता है 100% मुझे सक्सेस मिल ही जाएगा, सक्सेस तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। और इसी के कारण आप ये सोचता नहीं हो जे मुझे जब सक्सेस नहीं मिलेगा तब मैं क्या करूंगा। एक क्वेश्चन आप अपने आप को कभी भी करते ही नहीं हो, जे सक्सेसफुल जब मैं नहीं हूंगा, जो मैं सोचा हूं वो जब मैं नहीं कर पाऊंगा तब क्या करूंगा। एक क्वेश्चनिंग का आंसर किसी के पास होता ही नहीं है, ये बैकअप प्लान क्या है। और इसी के कारण वो डिप्रेशन में चले जाता है जब वो फेलियर होता है। 1 साल कोशिश किया, 2 साल कोशिश किया, 3 साल कोशिश किया, फेलियर हो गया, बस उनके अंदर फुल एक डिप्रेशन आ जाता है। जो शुरुआत के टाइम बहुत मोटिवेटेड था, जो शुरुआत के टाइम ये सोच लिया कि मैं ही टीम को आगे लेके जाऊंगा, मैं ही टीम को जीत दिलाऊंगा, वो टोटली डिप्रेस्ड हो जाता है। और डिप्रेशन में चले जाने के कारण वो मैदान से भाग जाता है। इस बार ये होता है कि लाइफ का मैदान क्या है, लाइफ का जो मैदान है उससे भागना मतलब क्या है। देखिए, सपोज आप एक क्रिकेट मैच खेल रहा है, जो शुरुआत के टाइम में मैं एग्जांपल दिया, और वो क्रिकेट मैच में पीछे में कोई विकेट नहीं है, पीछे में कोई विकेट नहीं है, एक के बाद एक बॉल आते ही जा रहे हैं, एक के बाद बॉल आ रहे हैं, ठीक है, और आप बैट कर रहे हैं, फास्ट बॉल गया, जो बॉल मिस हो गया, ठीक है, कोई रन रेट नहीं हुआ, सेकेंड बॉल सेम मिस, थर्ड बॉल मिस, फोर्थ बॉल मिस, फिफ्थ बॉल मिस, लास्ट बॉल आया, आगे बढ़ा और एक बहुत बड़ा सिक्सर। जब ऐसा करके आप पांचों बॉल में आप पेशेंस मेंटेन करेंगे और अगला बॉल आएगा जो बॉल में आप आगे बढ़ पाएंगे, जो बॉल लग रहा है बहुत छोटा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वही बॉल में जब आप खेलने का कोशिश करेंगे और आगे बढ़ के एक बहुत बड़ा रन रेट लेने का कोशिश करेंगे, उसी टाइम आप एक बहुत बड़ा सिक्सर भी मार सकता है। और जब सिक्सर मारेंगे तब पांचों बॉल में जो रन रेट आप नहीं बना पाया वो एक बॉल के अंदर ही अंदर खत्म कर देंगे। यह लाइफ में पीछे में कोई विकेट नहीं होता है, लाइफ में ऐसा भी नहीं है जो अपॉर्चुनिटी एक आ गया मतलब दो नहीं आएगा, लाइफ में हजारों अपॉर्चुनिटी आता है, सिर्फ आपको पिच में टिके रहना है। 5 बॉल में आप कुछ कर नहीं पाया, लेकिन एक बॉल के अंदर ही अंदर आप 5 बॉल में जो करना चाहा वो खत्म कर पाया। 5 बॉल में जो रन रेट नहीं बना पाया वो एक बॉल के अंदर ही अंदर आप कर लिया, ठीक है। यही लाइफ में कोई भी आदमी फेलियर तब होता है जो मैदान छोड़ के भागता है। क्रिकेट मैच में फेलियर तो आप तब होंगे जब आप आउट हो जाएंगे, ठीक है। आउट होने के बाद कोई फेलियर नहीं होता है, जब वो 2 बार तैयार नहीं होंगे मैदान में उतारने के लिए, तभी जाके वो फेलियर होता है। और यही है लाइफ में कोई विकेट नहीं होता है पीछे में, जब तक आप पिच में टिका हुआ है तब तक आपको मैदान से भगाने के लिए कोई भी आदमी किसी के लिए पॉसिबल है ही नहीं। मतलब जब तक आप मैदान में टिका हुआ है तब तक किसी के लिए पॉसिबल ही नहीं है जो वो आपको मैदान से भगा सकता है। आप जब खुद मैदान से भागेंगे तभी किसी के लिए पॉसिबल होगा वो आपको मैदान से भगा सकता है, ठीक है। यही लाइफ। तो ये जो ओवरकम फेलियर से बाहर आने का उपाय क्या है। फेलियर से बाहर आने का उपाय जो है, ये बोलने से पहले मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। ये स्टोरी है
ये 2-4 दिन पहले ही एक न्यूज में आया था, जो तमिलनाडु का एक नीट कैंडिडेट, हो सकते हो कोई लड़की होगा, वो 2 साल नीट के लिए प्रिपरेशन लिया और उसके बाद वो क्या किया, वो सुसाइड कर लिया जब नीट उनका क्रैक नहीं हुआ। और सिर्फ वो ही सुसाइड नहीं किया, उनका जो फैमिली है वो भी टोटली सुसाइड कर लिया। मतलब उनका एक एक्सपेक्टेशन ही था, जो मेरा जो बेटी है उनका नीट तो क्रैक हो ही जाएगा। बेटा है ना बेटी है अभी मुझे क्लियर नहीं है, हो सकते बेटी होगा, तो उनका जो नीट है वो क्लियर हो जाएगा। और यही एक्सपेक्टेशन के कारण ही आज वो लोग डिप्रेशन में आ गया, डिप्रेशन में आके ऐसा डिसीजन ले लिया। मैं सिर्फ आपको ये बोलना चाहता हूं, वो जो लड़की है वो एक बार किसी को नहीं, मतलब ऐसा नहीं इलॉन मार्क्स को देखना पड़ेगा जो 3 से 4 बार फेलियर होने के बाद रॉकेट बना पाया। उनको देखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना पड़ोसी को देख लीजिए। पड़ोसी का देखने का भी जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना पापा को देख लीजिए, और किसी को नहीं। उनका पापा कोई ना कोई काम करता है, सपोज कोई जॉब करता है, नहीं तो कोई बिजनेस करेगा। ये दो में से कोई ना कोई एक चूज करना पड़ेगा। हो सकता है जॉब करेगा, नहीं तो बिजनेस करेगा। जो अपनी जॉब करता है, क्या उनको एक बार में कोई अच्छा जॉब मिल जाता है? मिलता है? पॉसिबल ही नहीं है। उनको बहुत बार ट्राई करना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई अच्छा जॉब उनको मिल सकता है। ठीक है, जो आदमी बिजनेस करता है, मैं पहले एग्जांपल दिया इंट्राडे ट्रेडर का, जो सोच लिया 12% मुझे गेन करना है, क्या वो एक दिन में 12% गेन कर पाता है? ना, वो 12% गेनिंग में उनको बहुत साल का मेहनत होता है, और वो 1 साल नहीं, वो 4 से 5 साल का मेहनत शायद हो सकता है, उससे भी ज्यादा हो सकता है। और उसके बाद भी पॉसिबिलिटी यही है जो 12% गेन ही नहीं कर पाया। मतलब यही है, जो आदमी सक्सेसफुल होता है उनको भी फेलियर होके ही आगे बढ़ना पड़ता है। दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो फेलियर हुआ ही नहीं। ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं है जो एक बार में प्रोडक्ट बेचना चाहा, लेकिन उनका एक बार में ही वो प्रोडक्ट बिक गया। ठीक है, मतलब ऐसा कोई सेल्समैन नहीं है जो सेल्समैन को ये सुनना नहीं पड़ा, जे तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो मैं नहीं लूंगा। पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। आप जब काम करेंगे तब हजारों फेलियर हजारों जो फेलियर है वो आएगा, लेकिन वो फेलियर का सामना करना पड़ता है और सामना करके आगे बढ़ना पड़ता है। दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है, मतलब जो सक्सेसफुल भी हुआ है वो भी फेलियर होता है, और जो आगे भी बढ़ते हैं, मतलब आप जिसको देखा है जो बहुत ऊंचा लेवल में पहुंच गया है, वो तो फेलियर होता ही है। मैं गारंटी देके बोल रहा हूं कि दुनिया में एक भी आदमी नहीं है जो फेलियर नहीं हुआ है। हर एक आदमी फेलियर होता ही है, हर एक आदमी। तो आप अपने आप को दूसरे से अलग कैसे करके समझ लेते हो? आप एक ऐसे सोच लेते हो जे आप जो करने जा रहा हो वो सक्सेसफुल तो होगा ही होगा। जैसा दूसरा आदमी फेलियर हुआ है, आपको भी फेलियर होना पड़ेगा, होना ही पड़ेगा, क्योंकि फेलियर ही एकमात्र तरीका है जो आपको सिखा सकता है जे आप गलती क्या किया। और जब आप अपना गलती को देख लेंगे और गलती को इंप्रूव करके आगे बढ़ेंगे, तभी जाके सक्सेसफुल होना पॉसिबल होता है, क्योंकि यही एकमात्र की है सक्सेसफुल होने का। ठीक है, वो क्या है? कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। ठीक है, तो आप ये सोच रहा है जे मैं ये बोलना चाहता हूं, जो नीट कैंडिडेट 2 साल के बाद नीट एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया, वो फिर से ट्राई करेगा, फिर से नीट एग्जाम देगा और उसके बाद आगे बढ़ेगा। ठीक है, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहता हूं। मैं जब मैं सेकेंड क्वेश्चन का आंसर लिया, जे एक आदमी फेलियर क्यों होता है, उसमें मैं एक पॉइंट बताया था, जे आपको एक बैकअप प्लान जरूर बनाना चाहिए, जे जब आप फेलियर होंगे तब आप क्या करेंगे। अच्छे से सोच के देखिए, आप नीट एग्जाम क्रैक क्यों करना चाहा?
सबसे पहले एक क्वेश्चन आपने आपको पूछिए, जे आप जो नीट एग्जाम क्रैक करना चाहा तो क्यों करना चाहा। इसका बहुत सिंपल सा एक आंसर आता है, जे मुझे डॉक्टर का काम करना अच्छा लगता है। ठीक है, ये आंसर आएगा। नहीं तो किसी का ये भी आंसर आएगा, जे मुझे एक अच्छी खासा अर्निंग करना है, ये भी आंसर आ सकता है। थर्ड आंसर ये भी आएगा, जे समाज में बहुत अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है एक डॉक्टर को, थर्ड आंसर। फोर्थ आंसर ये भी आएगा, जब डॉक्टर, जब मैं एमबीबीएस बन जाऊंगा तो गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत आसान हो जाता है, और जब गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा तब तो लाइफ सेट है। ठीक है ना, एक चार ही आंसर आएगा इस बार। जब लास्ट आंसर है, जो गवर्नमेंट जॉब को मिलेगा, सही बात है, जब तक आप नीट एग्जाम क्रैक नहीं करेंगे, जब तक एमबीबीएस का जो डिग्री है आपके पास नहीं रहेगा, तब वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सेकेंड क्या है, जो समाज में अच्छी खासा रिस्पेक्ट मिलता है, सही बात है, डॉक्टर जो होता है उनको रिस्पेक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि एक आदमी जब उनका एकदम हेल्थ का कंडीशन खराब भी है, उनको जिंदा कोई कर सकता है, वो तो डॉक्टर ही है। मतलब उनको वो कंडीशन से बाहर लेके आने का एकमात्र पावर है, वो है डॉक्टर के पास। ठीक है, ओके, ठीक है। सेकेंड जो समाज में रिस्पेक्ट। उसके बाद फर्स्ट जो था वो था, जे डॉक्टर का काम करना आपको अच्छे लगता है। ठीक है, ये चार कंडीशन बताया था। ओके, इस बार आप खुद सोच के देखिए, आप ये सोच रहा है जो लाइफ सेट हो जाएगा, गवर्नमेंट जॉब जब मिलेगा, आप ये भी सोच रहा है जे जब मुझे डॉक्टर का जो जॉब है वो जॉब में कर पाऊंगा, तब समाज में रिस्पेक्ट भी मिलेगा। अभी आप खुद सोच के देखिए, जे आप जब डॉक्टर एक नहीं बनेंगे नीट एग्जाम को क्रैक करके, आप जब एमबीबीएस में जब रहेंगे, वो एमबीबीएस में रहने के कारण आपको एक अच्छी खासा डिग्री मिलेगा, और वो डिग्री के कारण आपको एक अच्छी जॉब मिलेगा। जब वो नहीं मिलेगा, क्या आप डॉक्टर का जो काम है वो कर नहीं सकते। मतलब सेकेंड ऑप्शन जो था, जो डॉक्टर का काम करना मुझे अच्छे लगता है, ठीक है, ये आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी पॉसिबल है। जे जब आप डॉक्टर का काम करेंगे तब जाके आपको अच्छी खासा अर्निंग भी होगा, उसके साथ साथ समाज में जो रिस्पेक्ट आप चाहते हो वो भी आपको मिलेगा। लेकिन डिग्री ना मिलने के कारण क्या नहीं मिलेगा, एक कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको नौकरी नहीं मिलेगा। सिर्फ इतना ही लूज करना पड़ेगा, उसके बाद आप जो चाहते हो वो तो आपको मिल ही जाएगा। तो आप जब नीट एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे हो, इससे आपको क्या जाएगा, कुछ भी नहीं। तो बैकअप प्लान क्या है, बैकअप प्लान यही है, जे जब आप नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, 1 साल प्रिपरेशन लिया, 2 साल प्रिपरेशन लिया, उसके बाद भी आप जब देख रहे हो जो पॉसिबल नहीं हो रहा है, तब आपको करना क्या है, जो दूसरा कोई डॉक्टर के पास जाना है। आप चाहते हो मैं एक डॉक्टर बनूं, तो उसके पास जाइए, उसके पास से सीखिए। उससे पास से जब सीखेंगे तब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप सीख पाएंगे। 2 साल के बाद आपको नौकरी, 2 साल के बाद जो नीट एग्जाम है वो क्रैक नहीं कर पाया, लेकिन उसके बाद भी आप कोशिश किया, और उसके साथ साथ आप प्रैक्टिकली डॉक्टर का जो काम है वो सीखना शुरू किया, एक पेशेंट को इलाज कैसे करके करना होता है वो सीखना शुरू किया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यही होगा कि 2 साल के बाद ही आप एक डॉक्टर बन जाएंगे। आपके पास एमबीबीएस का डिग्री नहीं होगा, लेकिन आप एक काम को कर पाएंगे, आप रोगी का इलाज कर पाएंगे जो आप करना चाहता है। आप तो खुद ही बताया था ना, जे डॉक्टर का काम करना मुझे अच्छे लगता है, तो डॉक्टर का ही तो आप काम कर रहा है। आप अलग कहा है, अलग कौन सा काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे। अब डॉक्टर काय, आप जो डॉक्टर काय जो काम है वही तो कर रहा है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक डिग्री नहीं है, उसके बाद और क्या नहीं है, सब कुछ है। आप चाहते हैं अच्छी खासा अर्निंग हो, वो भी तो हो रहा है। क्या क्या आप चाहते हैं, पहले आप चाहते हैं ये डॉक्टर का काम जो है मुझे अच्छे लगते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या था,
सेकेंड ऑप्शन यही था जे ए डॉक्टर का काम से बहुत अच्छी खासा अर्निंग होता है। थर्ड ऑप्शन यही था समाज में रिस्पेक्ट भी मिलता है। फोर्थ ऑप्शन यही था जब गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दीजिए, उसके बाद जो 3 है वो तो आपको मिल जा रहा है। ठीक है, जो 3 है वो तो आपको मिल रहा है, तो आप गवा कर रहा हो। नीट एग्जाम क्रैक नहीं होगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। आप जो काम करना चाहते हो वो तो कर पाओगे, बस इससे बड़ा चीज और क्या हो सकता है। तो लास्ट में ये वीडियो में मैं आपको एक ही लाइन बताना चाहूंगा जो मेरा लाइफ का भी प्रिंसिपल है जी, हमेशा कमाई करने के लिए काम मत कीजिए, काम करने के लिए कमाई करने का कोशिश कीजिए। जब आप ऐसा करके सोचेंगे कि मुझे काम करना है, मुझे काम करना है और वो काम करने के लिए मुझे कमाई भी करना है, क्योंकि लॉन्ग टाइम में कोई काम का तब कर सकते हैं जब आप कमाई करेंगे, जब आपका पॉकेट भरा हुआ रहेगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। तो कमाई करना है किसके लिए? काम करने के लिए। काम नहीं करना है कमाई करने के लिए। जब आप ऐसा करके सोचेंगे तब आप कभी भी फेलियर नहीं होंगे। आप हर एक सिचुएशन से बाहर आएंगे और हर एक सिचुएशन से बाहर आके आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। फेलियर आएगा, आपके मन में दुख भी आएगा और वो दुख एक सप्ताह से ज्यादा टिकता भी नहीं है, और वो एक सप्ताह के बाद आप फिर से तैयार हो जाएंगे मैदान में उतरने के लिए, फिर से क्रिकेट मैच को शुरू करने के लिए। ठीक है, तो फेलियर के टाइम, जब फेलियर हुआ उस टाइम कुछ डिसीजन मत लीजिए, उसके बाद सोचिए कि मुझे आगे कैसे करके बढ़ना है। एक सप्ताह वेट कर जाइए, कुछ भी डिसीजन आप उस टाइम मत लीजिए, कुछ भी नहीं, कुछ भी डिसीजन मत लीजिए। एक सप्ताह के बाद जो भी आपको करना है वो आप कीजिए। यही है वीडियो का मैसिव एक्शन प्लान। वीडियो का मैसिव एक्शन प्लान यही है, जो भी आदमी फेलियर होता है वो एक सप्ताह मिनिमम कुछ भी डिसीजन मत लीजिए। एक सप्ताह के बाद जो भी डिसीजन लेना है वो लीजिए। तो थैंक यू सो मच ये पूरा वीडियो को देखने के लिए।